रॉय गैलेक्सी को हराने के लिए तैयार है। उसने ड्राइविंग टेक्निक सीखने के लिए दिन रात पढ़ाई की है। ग्रैंडपा को ये रियलाइज होता है कि अब रॉय को एनलाइटन करने का वक्त आ गया है। उन्होंने रॉय को फ्लोटिंग टेक्निक समझने में मदद की। नेचुरली टैलेंटेड रॉय ने उसे सीखा और क्वालिफाइंग रेस तक पहुंच गया। कल की एलिमिनेशन रेस में रॉय और गैलेक्सी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आए। अब वो क्वालिफाइंग राउंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस राउंड में जो भी जीतेगा वो गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में प्लैनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट करेगा। हेलो, क्या गैलेक्सी यहाँ रहता है? हाँ, वो मेरा भाई है। उसके लिए एक अर्जेंट पार्सल है, प्लीज यहाँ साइन कीजिए। अर्जेंट पार्सल? लाओ मैं साइन कर देता हूँ। ये आपके लिए है सर। गैलेक्सी, लाओ मैं तुम्हारे रूम तक लाती हूँ। नो थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉक्स में क्या है? क्या है उसमें? गैलेक्सी रुको, मुझे बताओ क्या है बॉक्स में? सिंडी, मुझे आने वाली रेस के लिए तैयारी करनी है, मुझे बेवजह परेशान मत करो। पर बॉक्स में क्या है? क्या? एक अर्जेंट पार्सल? जरूर रेस के रिलेटेड होगा, जरूर कार के पार्ट्स होंगे। सिंडी, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि उस बॉक्स में क्या है। ये इम्पॉसिबल है। गैलेक्सी ने 2 दिन से खुद को कमरे में बंद करके रखा है। उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और अगर मैंने पता कर भी लिया तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि उस बॉक्स में क्या है। अच्छा, तो तुम हमेशा से अपने भाई की तरफ हो। ये जानकर मुझे बहुत निराशा हुई। रॉय, अगर मुझे अंदर की खबर ना भी मिले तो भी मैं उसे हराऊंगा, बस देखती जाओ। तुम किस्मत वाले हो कि ये टूटी नहीं। ठीक है, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी अपने भाई के सीक्रेट किसी को न बताता। इट्स ओके, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया। पर मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई एक बहुत अच्छा रेसर है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं फिर से हार ना जाऊं। तुम्हारे भाई ने तो बहुत जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी होगी। वो परफेक्ट नहीं है, उसकी भी कोई कमजोरियां है। कैसी कमजोरियां? जब उसका ओपोनेंट उसे बाहर की तरफ से पास करता है तो वो नर्वस हो जाता है। ये बात वो नहीं जानता। उसे रेस करते देखते वक्त मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब है कि मैं फ्लोटिंग टेक्निक यूज करके उसे हरा सकता हूँ, पर मैं हमेशा नहीं कर सकता। प्रैक्टिस करते वक्त मैंने अपनी कार को लगभग स्मैश कर दिया था। कोई बात नहीं, तुम ये यूज कर सकते हो। ये क्या है? ये रबर स्टड्स है जो कार को स्मैश होने से बचाते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त अगर तुम इन्हें यूज करोगे तो तुम्हें कार स्मैश होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम सिली हो। आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डैम इट, फिर से कोशिश करता हूँ। आज थक गया हूँ। सिंडी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अगर रॉय तुम्हें बाहर से पास करे तो तुम ज्यादा नर्वस मत होना। नर्वस? मैं कभी नर्वस नहीं होता। मेरे जीत के सेलिब्रेशन करने के लिए तुम कल तक इंतजार करो। गैलेक्सी, कल तुम्हें ध्यान रखना होगा। मैंने कभी रॉय से खतरा महसूस नहीं किया, पर तुम एक टेबल फाइटर्स हो।
और मुझे तुमसे जीतना है, तुमसे। 99 शीप, 100 शीप, 101 शीप। मुझे टॉर्चर करना बंद करो। मुझे सोना है, सोने दो मुझे। 1 वुल्फ, 2 वुल्व्स। क्या तुम्हें वाकई टीम छोड़कर जाना है? तो जाओ, सोच लो। रॉय, बड़े खुशकिस्मत हो तुम। मैं सो नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा। ग्रैंडपा, रॉय, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अगर नींद नहीं आए तो शिप्स काउंट करना। ग्रैंडपा, अगर मैं कल ठीक से फ्लोटिंग टेक्निक यूज ना कर पाया तो? तुम्हारी कार भी तुम्हारा हिस्सा है। अगर तुम बहुत ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारी कार फ्लोट नहीं कर पाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो अगर तुम चाहते हो कि ये फ्लोट करे तो तुम्हें रिलैक्स होना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें काफी अच्छी नींद लेनी होगी। मैं समझता हूँ ग्रैंडपा, मैं सोने जा रहा हूँ। पर रेसिंग का नूडल से क्या लेना देना? रॉय बहुत ही नर्वस है, इससे अगर मैं मजाक नहीं करूंगा तो ये सो नहीं पाएगा। आप सबका स्वागत है। आज की रेस जो जीतेगा वो गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में प्लैनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं आज कौन जीतेगा। आए अपने दर्शकों से पूछते हैं। पीट, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या तुम बता सकते हो? रॉय जीतेगा। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है ना। क्या? ये बहुत ही अजीब जवाब है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि गैलेक्सी ही जीतेगा। आपको क्या लगता है कि ये रेस कौन जीतेगा? गैलेक्सी। क्या आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा रेसर है और उसके पास एक्सपीरियंस है। थैंक यू। ऐसे लग रहा है काफी लोगों को लगता है कि गैलेक्सी ही जीतेगा, पर रेस में कुछ भी हो सकता है। रेस के अंत तक कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये ट्रैक अपहिल और डाउनहिल दोनों तरफ है। इसका कर्व बहुत डेंजरस है, जो बहुत ही क्लासिक प्लैनेट येलो रिवर रेस ट्रैक है। इसे पार करने के लिए रेसर को बहुत ही तेज और स्किलफुल होना होगा। ये रेस शायद बहुत ही डेंजरस होने वाला है। सभी के मन में यही सवाल है कि ये मैच कौन जीतने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए। ग्रैंडपा, सिंडी, क्या तुम रेस देखने नहीं गई? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पर क्यों? अपने भाई की वीकनेस के बारे में बताया। मुझे डर है कि वो हार जाएगा। गैलेक्सी ने रेसिंग के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। वो अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी रेसिंग में ही लगाता है और द डेविल फाइटर्स को चैलेंज करना उसका सपना है। ये रेस उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजन की आवाज से मैं और भी एक्साइटेड हो रही हूँ। द थंडरिंग हॉक और द फ्लेमिंग लायन आमने सामने हैं। वो अपील की तरफ जा रहे हैं। लीड कौन लेने वाला है? ये मेरे गोल की तरफ का पहला कदम है। मैं इसे जल्द ही पूरा कर दूंगा। गैलेक्सी, मैं तुम्हें मुझे पास नहीं करने दूंगा। गैलेक्सी लीड ले रहा है। पहले अपील कर्व पे द थंडरिंग हॉक लीड ले रहा है। द थंडरिंग हॉक पहले से और भी ज्यादा तेज है। द थंडरिंग हॉक अपहिल पर कितनी तेजी से जा रहा है? क्या उसने गेयर प्रोपोर्शन को एडजस्ट करके रेजिस्टेंस कम किया है क्या? पर अगर उसने ये किया तो उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी। पता नहीं वो क्या करने वाला है। ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? गैलेक्सी हैंडमेड इंजन यूज कर रहा है। हैंडमेड इंजन? जब एक रेसर एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे बिल्ट इन इंजन अच्छा नहीं लगता। वो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना इंजन खुद बनाता है। ये रेसिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, समझे तुम लोग? अपना इंजन खुद इसका बनाता है? मतलब उस मिस्टीरियस बॉक्स में इंजन के पार्ट्स थे जिसका इस्तेमाल करके उसने नया इंजन बनाया है।
हालांकि मैं जानता हूं कि मैं ही रेस जीतूंगा, पर मैं रेस जीतने से पहले सारे इक्विपमेंट की तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी भी रेस में किसी को भी अपने आप से जीतने नहीं दे सकता। नॉर्मल सिचुएशन में भी नहीं और स्पीड में भी नहीं। स्पीड बढ़ाने से इंजन वीक हो जाता है, मतलब जब कार अपनी स्पीड कम करती है तो इंजन को पावर भी कम मिल जाती है। तो अगर कोई चाहता है कि दोनों भी बढ़ जाए तो उसे पावरफुल इंजन बनाना होता है। अब रॉय तुम्हारी बारी। वो कितना तेज है। द थंडरिंग हॉर्न को वाकई में स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। तेज हवा में भी वो अपनी स्पीड बनाए रखती है। वो रॉय से काफी आगे है। इस वक्त कौन लीड कर रहा है? गैलेक्सी ने रॉय को पास कर लिया है। हालांकि गैलेक्सी लीड कर रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि रॉय ही जीते, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई जस्ट होप कि वो गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले सके। आई सी, जो भी जीते पर तुम्हें दोनों से भी खुशी होगी, क्योंकि दोनों में से एक को तो जीतना ही है। पर इनमें से एक हारकर एलिमिनेट होने वाला है। जानता हूँ कि ये निर्दयी है, पर दोनों में से एक को तो जीतना ही होगा और एक हारेगा। मेरे ख्याल से ये ठीक भी है, क्योंकि दोनों ने भी कड़ी मेहनत की है। द थंडरिंग हॉर्न डाउनहिल ट्रैक पर आ चुका है। क्या गैलेक्सी अंत तक लीड कर पाएगा? देखते हैं आगे। वो मुझे आसानी से नहीं हरा सकता। वाओ! गो रॉय। फ्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। वो पहले से बेहतर है, पर मैं उसे कोई चांस नहीं देना चाहता। ओह नो, वो रॉय को जानबूझकर ब्लॉक कर रहा है। इसी तरह रॉय ने उसे पिछली बार भी हराया था। मैं तुम्हें अपने पास से गुजरने के लिए कोई मौका नहीं दूंगा। रॉय गैलेक्सी को पास कर रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग है। व्हाट अ सरप्राइज! तुम उस पीछे वाले कर्व पॉइंट के बारे में भूल गए, जहां तुम अपने पीछे नहीं देख सकते। अरे वाह, बहुत अच्छे रॉय, बहुत अच्छे। मैंने सोचा था कि मैं रेस पहले खत्म कर दूंगा, तुमने मुझसे ही पहले पास कर दी। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। गैलेक्सी आगे बढ़ रहा है। वो रॉय के पास करने की वजह से बहुत चिंता में है। उसके जैसा अच्छा और टैलेंटेड ड्राइवर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आओ गैलेक्सी, मेरे साथ मुकाबला करो। मैंने रॉय को इतनी तेज स्लोप पर जाते नहीं देखा। अरे सही कहा, अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो ट्रैक से स्लिप भी हो सकता है। लगता है गैलेक्सी ने रेस में अपना बेस्ट दिया है। उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की है। रॉय जैसे जिद्दी को हराना कोई आसान बात नहीं, मगर मुझे उम्मीद है कि गैलेक्सी जरूर करेगा। अब ये कौन है? ऐसा लगता है उसे रेसिंग के बारे में सब कुछ पता है। द फ्लेमिंग लायन इज वेरी स्पेशल। हालांकि वो द थंडरिंग हॉक से तेज नहीं, पर उसके कंट्रोल बहुत ही अच्छे हैं। वो नॉर्मल रेसर से काफी अच्छा है। ये बहुत ही कांटे का मुकाबला है। द फ्लेमिंग लाइन शायद उसकी बहुत सारी मदद कर रहा है। अब क्या होगा ग्रैंडपा? द फ्लेमिंग लायन उसकी मदद कर रहे हैं। ये कार ग्रेविटी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। इससे कंट्रोल अच्छा होता है। इससे जो भी हो, मेरा ही रॉय जीत सकता है। आप रेसिंग के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं ग्रैंडपा? अब वो रॉय हमेशा रेसिंग के बारे में ही बात करता है। मैंने उससे ही सीखा। रेसिंग पर ध्यान दो। वो उसे चिंता में डाल रहा है। अब ये आप क्या बोल रहे हो? लीडिंग रेसर बहुत प्रेशर में है, क्योंकि वो उसके पीछे है। उसे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है ये कोई नहीं जान सकता। डैम इट, गैलेक्सी साये की तरह मेरा पीछा कर रहा है। उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मुझे यकीन नहीं होता कि रॉय ने इतना इम्प्रूव कर लिया है। गैलेक्सी ठीक से उसे फॉलो नहीं कर रहा। वो सही समय का इंतजार कर रहा है, मगर उसकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही। सही समय का इंतजार? जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। वो सही समय का इंतजार करता है और फिर वार करता है। वो रेनिंग ट्रैक पर पहुंच गए हैं। फिनिशिंग लाइन थोड़े ही समय में आने वाली है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। No one can afford to make a mistake here. 1 मिनट में विनर का पता चल जाएगा। ओह नो, ये बहुत स्लिपरी है। अरे रॉय फ्लोटिंग टेक्निक का यूज करना चाहता है। ओह,
गैलेक्सी रॉय को पास करता है, वो फिर से अपना कूल और पेशेंस दिखाता है और वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। वाओ, अमेजिंग। रॉय, दैट्स इट। मैंने रेस की हर पॉसिबल सिचुएशन को देख लिया है। बारिश से ऊपर उठने के लिए मैंने अपनी कार में एक्स्ट्रा स्लिम केसिंग और बेस भी इंस्टॉल कर दिया है। ये स्लिप होने से मुझे बचा सकती है। अब मैं देखता हूँ तुम्हारी हालत कैसी होती है। मैं जल्द ही तुम्हें मात दूंगा। गैलेक्सी रॉय से काफी आगे है। गो रॉय। पासिम रॉय। गैलेक्सी अब जीतने ही वाला है। ऐसे रास्ते पर पास कर पाना रॉय के लिए नामुमकिन है, मगर अब भी कुछ भी हो सकता है। गैलेक्सी रॉय से काफी आगे है। जीत का खंदा उसका इंतजार कर रहा है। रॉय लास्ट स्टेज पर आकर उससे पीछे रह जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है बेटी। क्या रॉय के लिए सब कुछ खत्म हो गया है? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये आखिरी कर्व है। द थंडरिंग बहुत ही तेज है। उसने द फ्लेमिंग लाइन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लगता है गैलेक्सी ही प्लैनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा आखिरी कर्व है, ये मेरा आखिरी मौका है। जब उसका ओपोनेंट उसे बाहर की तरफ से पास करता है तो वो नर्वस हो जाता है। ये बात वो नहीं जानता। उसे रेस करते देखते वक्त मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया। अगर मैं यहाँ फ्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो शायद कुछ बात बन सकती है, मगर ये रास्ता बहुत स्लिपरी है। ग्रैंडपा, मैं क्या करूं? क्या तुम्हें याद नहीं कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी कार भी तुम्हारा एक हिस्सा है। अगर तुम बहुत ज्यादा सोचोगे तो वो तुम्हें मदद नहीं करेगी। तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि मैंने पानी में ये पहले भी किया है तो मैं अब भी कर सकता हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है। गो! तुम लास्ट अटैक के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मुझे बाहर से पास करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। गैलेक्सी कंट्रोल से बाहर है। रॉय ने कर दिखाया। द थंडरिंग हॉग उसके पीछे है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। द थंडरिंग हॉग और द फ्लेमिंग लायन अब साथ साथ है। हाँ? क्या वो एक्स्ट्रा स्लिम कास्टिंग और बेस यूज कर रहा है? नहीं गैलेक्सी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह! द फ्लेमिंग लाइन ने फिनिशिंग लाइन को पास कर लिया। रॉय अब गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन में प्लैनेट येलो रिवर को रिप्रेजेंट करेगा। गैलेक्सी। ये मैंने कर दिखाया। रॉय 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 रॉय। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तुम गैलेक्सी, गैलेक्सी। सिंडी, मैं अपने दोस्तों के साथ प्लैनेट ईगल पर जा रहा हूँ। मॉम और डैड से कहना कि मेरी चिंता ना करे। गैलेक्सी रेसिंग कंपटीशन शुरू होने पर मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। द इजी गोइंग शाका और इम्पल्सिव रॉय अपनी रेस कार्स के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रेस के नए ट्रैक पर उनसे टाई हो जाता है। उनको एक दूसरे के टैलेंट और स्किल के बारे में पता चल जाता है। रेस के बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो फ्यूचर में होने वाली अगली रेस में फिर मिलेंगे।